लेसन इज़ मैडम राइड्स द बस। अब ये जो मैडम इसमें बोला है जिसको, वो एक स्मॉल गर्ल है और आपको पिक्चर में एक बस नज़र आ रही है। तो ये जो सारी स्टोरी है ये मैडम, जो छोटी सी मैडम है और एक बस की है। और ये रियल पिक्चर है बिल्कुल कि इतनी सी लड़की है, कहाँ खड़ी है वो, अपने दरवाजे में खड़ी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैडम राइड्स द बस, रिटन बाय वल्ली कन्नन। साउथ इंडियन नेम है वल्ली कन्नन। यहाँ से स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वल्ली माई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक लड़की थी वल्ली माई जिसको वल्ली कहते थे शॉर्ट में। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो 8 साल की थी और बहुत क्यूरियस थी। क्यूरियस कौन होता है? हु इज़ कीन टू नो एवरीथिंग, जिसको सब चीज़ों के बारे में जानना है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका जो फेवरेट पास टाइम था, मनपसंद टाइम बिताना, वो था घर के डोर पे खड़े होना। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। वो ये देखती रहती थी कि बाहर गली में, स्ट्रीट में क्या हो रहा है हैपनिंग। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। और उसकी स्ट्रीट पर कोई प्लेमेट्स नहीं थे उसके जैसे। वो क्यों खड़ी थी? क्योंकि उसके कोई प्लेमेट्स नहीं थे, साथ खेलने वाले बच्चे नहीं थे और इसलिए उसके पास बस एक ही काम था। दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। बट फॉर वल्ली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी बिट एज एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द इलाबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वल्ली के लिए इस तरह दरवाजे पे खड़े होना बहुत ही इन्जॉयबल था, उतना ही शानदार जितना कि बाकी बच्चों की गेम्स होती हैं। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। अनयूजुअल वो चीज़ होती है जो यूजुअल नहीं होती, विच इज़ नॉट हैपनिंग नॉर्मली। तो उसको स्ट्रीट में देखने से बहुत ऐसी चीज़ें पता लगती थी जो यूजुअल नहीं थी, जो अगर वो वहाँ खड़ी ना होती तो उसको पता ना चलती। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। अब एक बस थी जो उसके विलेज और टाउन के बीच में चलती थी। वो बहुत फैसिनेटिंग थी। व्हाट इज़ फैसिनेटिंग? वेरी अट्रैक्टिंग। उसको बहुत आकर्षण होता था उस बस को देखकर। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। ये उसकी गली से हर घंटे में गुजरती थी। वंस गोइंग टू टाउन, वंस कमिंग बैक। एक बार जाती, एक बार वापस आ जाती गाँव में। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was source of unending joy for Valli. बस में हर बार न्यू पैसेंजर्स होते और वही वल्ली के लिए बहुत खुशी की चीज़ होते। Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन वो बस को देखती। ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे उसके मन में एक टाइनी सी विश आई। टाइनी विश मतलब छोटी सी एक विश आई, इच्छा आई कि शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस, चाहे एक बार सही, बट मैं उस बस में जाऊँ। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर until it was an overwhelming desire. अब ये विश पहले टाइनी थी, फिर ये स्ट्रॉन्ग बन गई, यानी बड़ी बन गई, और इतनी बड़ी बन गई कि अब वो डिज़ायर बन गई। पहले विश थी, अब वो बहुत बड़ी इच्छा बन गई जिसको वो ओवरवेलम नहीं कर पा रही थी, दबा नहीं पा रही थी। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वल्ली उन बच्चों को उन लोगों को बड़े लॉन्गिंगली, विस्टफुली या बहुत ही इच्छा के साथ देखती कि वो कैसे कॉर्नर पे बस आती है, कैसे चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं। देयर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स। काइंडल होता है आग लगाना। तो उन उन पैसेंजर्स के चेहरों को देखते ही ना उसके मन में इच्छा जाग जाती थी, ड्रीम्स आते थे, होप्स आती थी। If one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sights of town to her,
वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। मतलब कि अगर कोई बच्चा उस बस में जा आता और साइट्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता कि मैं बस में गया था और मैंने ये साइट्स देखे, ये नज़ारे देखे, तो वल्ली जेलस हो जाती और बच्चे को प्राउड प्राउड बोल के चुप करा देती। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब ना तो उसको पता था कि प्राउड का मतलब क्या है, ना बाकी बच्चों को पता था, बट दे यूज्ड इट ऑफ्टन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन ये प्राउड वर्ड वो डिसअप्रूवल के लिए यूज़ करते थे, कि किसी को मना करना है कि बस करो मत बोलो, तो उसके लिए यूज़ करते थे। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. अब वल्ली उन लोगों की बातें भी सुनती। कॉन्वर्सेशंस होता है बातचीत करना, डिस्कशन जिसको बोलते हैं, डिस्कशन कॉन्वर्सेशन, बातें करना। वल्ली उन लोगों की बातें भी सुनती जो कि रेगुलरली बस यूज़ करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और वेरी केयरफुली वो उनसे क्वेश्चंस भी पूछती। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। क्वेश्चंस क्यों पूछती थी? वो डिटेल्स लेती थी बस के बारे में। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, और क्वेश्चंस पूछ के उसने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की वो ये थी, द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। ठीक है, टाउन था 6 मील दूर। फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक साइड का किराया 30 पैसे था, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक बड़े वेल ड्रेस्ड पर्सन ने कहा कि 30 पैसे तो कुछ भी नहीं है। बट टू वल्ली हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्चून। लेकिन वल्ली के लिए जो पूरा महीना इतने पैसे नहीं देखती थी, 30 पैसे, ये फॉर्चून था, यानी लक था। व्हाट इज़ फॉर्चून? लक, किस्मत। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes। ट्रिप पूरा आना जाना बस का 45 मिनट का था। और ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अगर टाउन पहुंचने पर वो 30 पैसे और दे देती है तो उसी बस में वो वापस आ जाएगी। दिस मेंट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, 1 बजे की बस ले सकती है, रीच द टाउन एट 45, और वो टाउन में 45 मिनट में पहुंच जाएगी। बी बैक बाय होम अबाउट 2:45, और 2:45 तक वापस आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। मतलब ये सारी चीज़ें उसने प्लानिंग की थी। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" एक स्प्रिंग कौन सा मौसम होता है जो विंटर के बाद आता है? एक बसंत का दिन के मौसम का दिन था, आफ्टरनून थी, और बिल्कुल बस जाने ही वाली थी कि एक छोटी सी आवाज़ आई, स्टॉप द बस, एंड ए टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ उठता है बस को रोकने के लिए। द बस slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out of the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." तो बस रुक जाती है, कंडक्टर अपना सिर बाहर निकालता है और कहता है, कौन है? इट इज़ मी, शाउटेड वल्ली। तो वल्ली चीख के बोलती है कि ये मैं थी। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मुझे बस में आना है, गेट ऑन करना है, मतलब बस में सवार होना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो। ओ रियली मतलब उसने मजाक में बोला कि आपने बस में चढ़ना है। येस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे टाउन जाना है, सेड वल्ली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। अभी भी वो बस के बाहर ही थी। एंड हेयर इज़ माई मनी, और वो पैसे भी देती है कि ये मेरे पास पैसे भी हैं। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने उसको कुछ कॉइन्स दिखाए।
ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। हाँ, लेकिन पहले आपको बस में आना होगा, सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। और वो हाथ करता है आगे, स्ट्रेच करता है मतलब फैलाता है उसकी मदद करने के लिए। नेवर माइंड, शी सेड, कहती कोई बात नहीं, मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सोर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। कंडक्टर बहुत मजाकिया था। मजाकिया लोगों को क्या बोलते हैं? जॉली सोर्ट। ओके, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, मजाक करना पसंद हो जिनको। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम। तो वो उसको मजाक मजाक में कहता है, ओके मैडम, आप मेरे से गुस्सा मत करो। ही सेड, हेयर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। आप आगे खड़े हो जाओ, सीट है वहाँ पे। एवरीबडी मूव ए साइड प्लीज़, हर कोई साइड साइड पर हो जाए। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए जगह बनाओ। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे। अब स्लैक टाइम क्या होता है? व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क, यानी थोड़ा ढीला टाइम, जबकि ज़्यादा लोग नई बस पे चढ़ते थे, उतरते थे। ज़्यादातर लोग बसों में सुबह के टाइम काम से लौटते समय शाम को होते हैं, दोपहर को ऑलमोस्ट खाली होता है। तो इसलिए भी कंडक्टर कुछ ज़्यादा बात कर रहा था। इट वॉज स्लैक टाइम ऑफ द डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली लाफिंग विद द कंडक्टर। जो 6-7 पैसेंजर्स थे वो भी हंसने लगे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, लेकिन वल्ली को बहुत शर्म आई। अवॉइडिंग एवरी वंस आई, शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। और वो चुपचाप एक खाली सीट पे जाके बैठ जाती है। यू कैन सी द सीन इन साइड द बस। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, अब हम चलें मैडम? द कंडक्टर आज स्माइलिंग। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। ठीक है, वो विसल मारता है और बस चल पड़ती है। इट वॉज न्यू बस। इट्स आउटसाइड पेंटेड ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड्स। अब आप जो भी पढ़ोगे ना आगे, वो एक बच्चे की नज़र से देखोगे, तो वो बड़ी खुश होती है बस को देख के कि बस न्यू थी, हरे रंग की इसके ऊपर स्ट्राइप्स बनी हुई थी, लाइनें बनी हुई थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। और जो ऊपर बस के ऊपर थोड़ी ड्राइवर की सीट के ऊपर शेल्फ टाइप बना होता है, वो बिल्कुल चांदी जैसा चमक रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, अबव द विंडशील्ड, देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। वल्ली के बिल्कुल सामने, जहाँ पर सामने वाला पार्ट होता है बस का, विंडशील्ड बोलते हैं उसको, वहाँ पे एक क्लॉक भी लगी हुई थी, एक घड़ी भी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। सीटें बहुत ही सॉफ्ट और बड़ी बड़ी अच्छी थी, बहुत हाई क्वालिटी की जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं लग्जूरियस। वली devoured एवरीथिंग विद हर आइज़, वो अपनी आंखों से सब एंजॉय करते हुए देख रही थी। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन फिर उसने ना बाहर देखना शुरू किया। शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड। तो बस के शीशों के ऊपर कई बार थोड़ा सा कर्टन टाइप कोई चीज़ लगी होती है, तो उससे उसका व्यू कट हो रहा था। कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। इसलिए वो क्या करती है, सीट पे खड़ी हो जाती है और पियर करती है, खड़ी होके बाहर देखती है, झांकती है। द बस वॉज नाउ गोइंग along द बैंक ऑफ अ कनाल। द रोड वॉज वेरी नैरो। बस एक नहर के किनारे किनारे चल रही थी और सड़क बहुत ही छोटी थी। ऑन वन साइड देयर वॉज canal and beyond it palm trees, grassland, mountains, blue sky। यानी ये सब चीज़ें उसको दिख रही थी। पेड़ दिख रहे थे, घास दिख रही थी दूर दूर तक उगी हुई, पहाड़, नीला आसमान। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, दूसरी तरफ एक खाई थी। एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, हरे खेत थे। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। Oh, it was also wonderful, सब बहुत बढ़िया था। Suddenly she was startled by a voice. Listen child. Suddenly एक आवाज़ आई। सुनो बच्चे, said the voice. You should not stand like that. Sit down. ऐसे मत खड़े हो, बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken. अब वो बेचारी बैठ तो जाती है, फिर देखती है किसने बोला।
It was an elderly man who was honestly being concerned for her, but she was annoyed by his attention. ये कोई बड़े बूढ़े थे जो ऑनेस्टली उसके लिए फ़िक्र कर रहे थे. फ़िक्र करने की इंग्लिश क्या होती है? ही वॉज कंसर्न्ड फॉर हर. लेकिन वो अनॉय हो गए. वल्ली अनॉय हो जाती है कि मेरे को क्यों बैठने को बोला. देयर इज़ नोबडी हेयर हु इज़ अ चाइल्ड, शी सेड हॉटीली. तो उसने जवाब दे दिया, कहती मैं कोई बच्चा नहीं हूँ. आई हैव पेड 30 पैसे लाइक एवरीवन. मैंने भी सबकी तरह 30 पैसे दिए हैं. हॉटीली मतलब प्राउडली, घमंड से. द कंडक्टर चाइम्ड इन. कंडक्टर भी आ गया बीच में डिस्कशन के. ओ सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम. तो वो उन ओल्ड पर्सन को कहता है कि ये आपको दिखता नहीं है इतनी बड़ी मैडम है. डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर. क्या आपको लगता है कि एक लड़की छोटी सी इतना किराया दे देगी, 30 पैसे, एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, और अकेली सिटी में चली जाएगी. वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर. पहले तो वल्ली कंडक्टर की तरफ भी गुस्से से देखती है. ग्लैंस मतलब नज़र डालती है. आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट. मैं कोई मैडम नहीं हूँ, और याद रखो मुझे आपने मेरी टिकट भी नहीं दी अभी तक. आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन. अब कंडक्टर ने उसी की टोन में, उसी जैसी आवाज़ मिमिक करते हुए बोला. तो फिर एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर. हर कोई हंसने लगा बस में. धीरे धीरे वल्ली भी हंसने लगी. द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर. कंडक्टर ने टिकट बनाई और उसको पकड़ा दी. जस्ट सिट बैक, मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. आप बैठ जाओ कंफर्टेबली. वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट. आपने तो पे किया है 30 पैसे, फिर आप खड़े होके क्यों जाओगे. बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड. उसने कहा मैं तो खड़े होके जाना चाहती हूँ. फिर वो दोबारा खड़ी हो जाती है. बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प. लेकिन ध्यान रखो, जब बस मुड़ती है या रास्ते में कोई बम्प आता है या स्पीड ब्रेकर टाइप कोई चीज़ आती है तो आप गिर सकते हो. इसलिए हम आपको बैठने के लिए कह रहे थे. तो दैट इज़ वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड. फिर गुस्सा. आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली. अब की बार फिर गुस्से से कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ. ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी. 8 ईयर्स. हाँ यार, 8 साल की मैडम. ओ मैं भी क्या हूँ, इसको बच्ची कह रहा हूँ. द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन. बस रुकती है, कुछ नए पैसेंजर्स बैठते हैं. कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम. कंडक्टर थोड़ी देर के लिए बिजी हो जाता है. अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सैट डाउन. अब वल्ली फिर बैठ गई कि कहीं मेरी सीट पे ना कोई आके बैठ जाए. एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर. अब एक बड़ी सी औरत आके उसके पास बैठ जाती है. आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन. अब बस चल पड़ी. वो लेडी कहती है क्या आप अकेले हो. वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. वल्ली को ना बड़ा ही बोरिंग लगा ये क्वेश्चन. सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स. उसके कानों के जो होल्स थे जिसमें हम टॉप्स या इयररिंग्स डालते हैं वो इतने बड़े बड़े थे. सच अगली इयररिंग्स इन देम. उनमें जो उसने बालियाँ डाली थी वो भी बड़ी गंदी सी थी, अगली थी. एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट. और उससे सुपारी की स्मेल आ रही थी. द वुमेन वॉज च्यूइंग. जो खा रही थी वो. सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट. उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. कहती इसके मुंह से तो कभी भी बीटल का पानी आ जाएगा. व्हाट इज़ बीटल. बीटल इज़ पान का पत्ता. सी द स्पेलिंग्स. बीटल, BETEL, बीटल, पान का पत्ता. हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन. ऐसे पर्सन से क्या बात करनी, ऐसे पर्सन के साथ क्या सोशल होना जिसके मुंह से स्मेल आ रही हो सुपारी की, जिसके ईयर लोब्स इतने बड़े बड़े हों, इयररिंग्स बहुत गंदे हों. कौन बात करेगा ऐसे बंदे से. येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन. फिर भी उसने जवाब दे दिया हाँ मैं अकेली जा रही हूँ. शी आंसर्ड कर्टली.
कर्टली होता है किसी को बिना इंटरेस्ट के जवाब दे देना, मन नहीं कर रहा बात का फिर भी आपने जवाब दे दिया। इंग्लिश में कर्टली का मीनिंग है शोइंग डिसप्लेजर, मज़ा नहीं आया बात करके। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, मेरे पास टिकट भी है, उसने वो भी सुना दिया उस लेडी को। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। अब कंडक्टर फिर आ गया, कहता हाँ मैडम के पास अपनी टिकट है 30 पैसे की और मैडम टाउन जा रही हैं। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते, वल्ली ने कहा। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन अब की बार वो हंस पड़ी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, कंडक्टर भी हंस पड़ा। बट द ओल्ड मैन वेंट ऑन विद हर ड्रिवेल, ड्रिवेल मतलब नॉनसेंस। जो ओल्ड वुमेन थी वो वही पुरानी बातें करती रही। इज़ इट प्रॉपर फॉर ए सच यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या इतने छोटे बच्चे को ट्रैवल करना चाहिए अकेले। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है तुमने टाउन में कहाँ जाना है। वॉट इज़ द स्ट्रीट, गली पता है। वॉट इज़ हाउस नंबर। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड। वल्ली कहती है आप परेशान मत हो मेरे लिए, बॉदर नहीं करना मेरे लिए, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। अब सेकंड पार्ट आ गया। हर फर्स्ट जर्नी वॉट केयरफुल पेन्स टेकिंग elaborate plans, whatever stray coins came. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paise. उसकी यात्रा, उसके पीछे क्या संघर्ष था उस बच्चे का। उसने बहुत केयरफुली पेन लेते हुए, पेन्स टेकिंग का मतलब है बड़ी केयर करते हुए, बड़ा बड़ा इंटेंशनली उसने प्लान बनाया, ठीक है। और उसने सेविंग की, क्या सेविंग की, स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जो भी सिक्के उसको मिलते वो जोड़ लेती। ये बहुत पुरानी स्टोरी है, उस समय 1-1 रुपए की भी वैल्यू होती थी। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, रेजिस्ट करना होता है रोक लेना। बच्चों को टेम्पटेशंस होती हैं कि अभी हम ये खा लें, अभी हम यहाँ पैसे खर्च लें। उसने वो सारी टेम्पटेशंस, सारी अट्रैक्शंस को रोक दिया। पेपरमिंट कभी गोलियाँ नहीं खरीदी, खिलौना नहीं खरीदा, बैलून नहीं लिया, सब पैसे जमा कर लिए। एंड द लाइक एंड फाइनली शी हैड सेव्ड, और एंड में 60 पैसे बच गए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल था ये सब। पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, और एक दिन विलेज में मेला था। बट शी हैड रिजोल्यूटली stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. What is resolutely stifled? Resolutely होता है डिटर्मिनेशन के साथ, पक्के इरादे के साथ। रेजोल्यूशन कहते हैं पक्का इरादा। उसने बड़े पक्के इरादे के साथ अपने आप को रोक लिया मैरी गो राउंड, वो गोल गोल घूमने वाले झूले पर जाने से, जबकि उसके पास झूला झूलने के पैसे भी थे। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस। अब पैसे सेव कर लिए, फिर ये प्रॉब्लम थी कि घर से बाहर कैसे जाऊँ विदाउट हर मदर्स नॉलेज। माँ तो जाने नहीं देगी बस में अकेले। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, ये भी मैनेज हो गया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप। व्हाट इज़ नैप? जो हम खाना खा के दोपहर को सोते हैं, उस नींद को बोलते हैं नैप। तो दोपहर को उसकी मम्मी नैप लेती थी। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कुछ भी नैप ले लेती थी। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस। और एक्सकर्शन होता है वो एक यात्रा जो हम कोई नई चीज़ ढूंढने के लिए यात्रा करते हैं। तो वल्ली अपने एक्सकर्शंस के लिए वही समय यूज़ करती थी। शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, वो दरवाजे से देखती रहती थी। समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, कई बार वो हिम्मत करके बड़े ध्यान से कॉशियसली वेंचर करती थी, यानी बड़ा हिम्मत दिखाती थी। एडवेंचर से बना ना, वेंचर्ड आउट इन द विलेज। These same hours could be used for her first excursion outside the village, और इन्हीं घंटों को वो विलेज से बाहर जाके भी यूज़ कर सकती थी अपनी यात्रा में,
एक्सकर्शन में। लेकिन एक्सकर्शन स्पेशली वो यात्रा होती है जब हम कोई पहली बार कोई नई चीज़ की खोज करते हैं। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब बस चलती गई, बड़ा सुंदर दृश्य था। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी hamlet or past an odd wayside shop, sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. अब बस कैसे चल रही थी? कई बार तो तेज़ चलती, ठीक है, किसी शॉप के पास से, ऑड वे साइड शॉप के पास से। कई बार दूसरी गाड़ी आती सामने से, अनदर व्हीकल आती सामने से, तो बस गॉबलिंग करती, मतलब थोड़ा इधर उधर कट मारती। और कई बार पेडेस्ट्रियंस को बचाते हुए चलती, बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड। लेकिन देखो, ये चलती गई बस और सारी रास्ते की मुश्किलों को पार करते हुए। ऑब्स्टेकल्स, मुश्किलें रास्ते में आने वाली। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम। बस में बैठे हुए बच्चे को ये लग रहा था कि पेड़ उसकी तरफ आ रहे हैं। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम। लेकिन जैसे ही बस पेड़ तक पहुंचती तो वो रुक जाते। सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड। वो सड़क पे ही रहते बिफोर रशिंग अवे इन अदर डायरेक्शन। और जब वही पेड़ बस आगे जा रही है तो वो पेड़ उसको पीछे लगता कि पीछे जा रहा है। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। ये सब नज़ारे उसको बड़े खुश कर रहे थे, हैप्पी कर रहे थे, तो वो खुश होके ग्ली मतलब हैप्पीनेस में तालियां बजाने लगी। क्या देखा उसने? अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। एक छोटी सी काउ पूंछ ऊपर उठा के तेज़ तेज़ भाग के सड़क के बीच में आ गई। अब बस के बिल्कुल सामने आ गई। द बस स्लो टू अ क्रॉल। बस स्लो हो गई। ड्राइवर साउंडेड हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, बट द मोर ही हॉन्क्ड। हॉन्क होता है हॉर्न मारना। द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम। जितना हॉर्न मारते उतना जानवर और डर जाता। एंड द फास्टर इट गैलप्ड, और तेज़ तेज़ भागने लगता। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल बस के सामने। Somehow this was very funny to Valli. वल्ली को ये सीन बड़ा फनी लगा। She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वो हंस के आंखों में उसके आंसू आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. कंडक्टर कहता है हे लेडी, अब की बार वो चाइल्ड नहीं कह रहा उसको, कहता कि तुमने काफ़ी नहीं हंस लिया। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अब कल के लिए भी कुछ बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग। अब काउ चली जाती है, अब आती है रेल रोड क्रॉसिंग, यानी रेलवे क्रॉसिंग आती है। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। दूर से उसको एक ट्रेन भी दिखाई दी। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और जैसे जैसे ट्रेन नज़दीक आती बड़ी होती जाती। देन इट रश्ड पास्ट क्रॉसिंग द गेट। फिर ये क्रॉस करते हुए गेट को चली जाती है। विद ए ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल, और बहुत ही ज़्यादा, ट्रिमेंडस मतलब वेरी मच, बहुत ही ज़्यादा गरजते हुए, रैटल करते हुए, खड़कते हुए बस चली जाती है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन। फिर बस चलती है और स्टेशन को पार कर जाती है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। वहाँ से ये क्रॉस करती है। ट्रैवर्स का मतलब होता है क्रॉस करना। एक बिजी बाज़ार में जाती है बस। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन। फिर स्टेशन के पास से गुजरती है। फ्रॉम देयर इट ट्रैवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। फिर एक मार्केट आ जाती है। टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर, सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स। फिर बड़ी बड़ी दुकानें दिखती हैं। ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स, क्योंकि वो तो गांव में रहती थी ना, तो अब वो टाउन में आ गई है। वहाँ पर बहुत चमकीले बड़े बड़े शोरूम्स, उनमें कपड़े रखे हुए, अदर मर्चेंडाइज, दूसरी चीज़ें, सच बिग क्राउड, बहुत सारी भीड़ देखती है। स्ट्रक डम्ब विद वॉन्डर, वो हैरान हो जाती है। इतने शोरूम, इतनी चमक, इतने कपड़े, इतनी भीड़। वली गैप्ड एट एवरीथिंग, वो हर चीज़ को नज़रें भर भर के देखती है। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली। अब सब उतर गए बस से, शहर आ गया, वल्ली रह गई बीच में।
हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ? क्या आपको नहीं उतरना बस से? दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। ये तो बस आपके 30 पैसे अब पूरे हो गए। नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। नहीं, मैं अब इसी सेम बस में वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट। और वो जेब से और 30 पैसे निकालती है और कंडक्टर को दे देती है। वाई, क्यों? इज़ समथिंग द मैटर? क्या कुछ हुआ है? नो, नथिंग इज़ द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल। मैं सिर्फ बस की राइड लेने आई थी, बस यही बात है। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हेयर? क्या तुम उतर के देखना नहीं चाहती? अब तुम आई हो यहाँ। ऑल बाय माई सेल्फ, सब मैं खुद से? नो, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मुझे डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग। तो कंडक्टर को अच्छा लगता है कि वो कैसे बात करती है। कंडक्टर ने कहा, बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस? लेकिन क्या तुम्हें अकेले बस में आने से डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इसमें क्या डरना? शी आंसर्ड, वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। अब वो उसको कहता है कि चलो उस स्टॉल पे चलो, कुछ खाने पीने को ले लो। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट ईदर, उसके बारे में भी डरो मत कि मैं हूँ, मैं खिला दूँगा। तो वो मना कर देती है, नो, आई कुडंट डू दैट। देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ला दूँ। तब भी वो मना कर देती है, नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। बस मुझे मेरी टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट, कहता वो ट्रीट मेरी तरफ से होगी। नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो। द कंडक्टर shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. अब कंडक्टर समझ गया, वो बैठ गया और वेट करने लगे वापस जर्नी की। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, अब दोपहर का टाइम था, ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी वेट नहीं कर रही होगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। नो नो, no one will be looking for me, she said. The bus started and again there were the same wonderful sights. बस चल पड़ी, same नज़ारे। Valli was not bored in the slightest and greeted everything with a same excitement. Valli ना तो बोर हुई, हल्के से हल्का, स्लाइटर, स्लाइटेस्ट, हल्के से हल्का भी बोर नहीं हुई, और उसने हर नज़ारे को सेम एक्साइटमेंट के साथ वेलकम किया। शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसे कि उसने पहली बार देखा था। अब ध्यान से सुनना, अब उसका मूड ख़राब होता है। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, क्योंकि वही यंग काउ जिसको देखकर वल्ली ने बहुत एंजॉय किया था, अब वो साइड पे मरी हुई पड़ी है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, उसको कोई तेज़ चलने वाली बड़ी गाड़ी मार के चली गई। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? क्या ये वही काव है? उसने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने सिर हिला के जवाब दिया, यस। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, अब वो उदास हो जाती है। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर, इतनी प्यारी इतनी सुंदर क्रिएचर, जस्ट अ लिटिल वाइल एगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, इट्स लाइफ लुक्ड सो हॉरिबल। थोड़ी देर पहले इतनी प्यारी दिख रही थी, अब ये सारा चार्म चला गया, सारी लाइफ चली गई उसकी, इतनी भयानक हो गई। सो फ्राइटनिंग, इतनी डरावनी। वो वहाँ पड़ी है, लेग्स स्प्रेड एगल्ड, उसकी टांगें ऐसे फैली हुई हैं, फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज़, और उसकी आंखें खुली हैं, लाइफलेस हैं, चारों तरफ खून ही खून है। बच्चा डर जाता है वो साइट देख के। बस चलती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, वो डर गई। हॉन्टेड मतलब बहुत डर गई। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज़म, जो उसका उत्साह था वो सारा ठंडा पड़ गया, डैम्प हो गया। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब उसका विंडो से बाहर देखने का मन नहीं था। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, वो अपनी सीट के साथ चिपकी हुई बैठी रही। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, जब तक कि बस उसके गांव पे पहुंच गई 3:40 तक वो चुपचाप बैठी रही। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, वो खड़ी होती है, स्ट्रेच करती है।
देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। कहते हैं चलो फिर मिलते हैं। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस। जब कभी भी मन करे बस राइड का, आप आके हमें ज्वाइन कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलना हंसाने के लिए। शी laughed and jumped down from the bus. Then away she went, running straight for home. सीधा वो घर चली जाती है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Valli's aunts. जब वो घर पहुंचती है तो वल्ली की मॉम किसी और आंटी के साथ बातें कर रही थी, और दिस आंट वॉज रियल चैटर बॉक्स, वो बहुत बातें करने वाली थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। एंड वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ से आई हो, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन। जैसे ही वल्ली घर में आती है उसकी आंटी कहती है कि तुम कहाँ गई थी, कहाँ से आई हो। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड, वल्ली ने भी जवाब नहीं दिया, स्माइल किया। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद हर कॉन्वर्सेशन, और उसकी मम्मी और वो आंटी कॉन्वर्सेशन, बातचीत जारी रखते हैं। येस यू आर राइट, सो मैनी थिंग्स इन आर मिडेस्ट, इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। कि दुनिया में इतना कुछ होता रहता है, हमें सब कैसे पता चलेगा। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। और अगर हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता चल भी जाता है तो हमें समझ नहीं आता, हम अंडरस्टैंड नहीं करते। यस ब्रीदेड वल्ली, वल्ली ने सांस लिया और कहा यस। मदर ने पूछा क्या हुआ, क्यों कहा यस। वल्ली कहती हाँ, जस्ट मैं तो तुम जो बातें कर रहे थे उसको यस कर रही थी। जस्ट अ चिट ऑफ ए गर्ल शी इज़, सेड हर आंट, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू हर कन्वर्सेशन। कहती इतनी सी लड़की है, कैसे हमारी कॉन्वर्सेशन में अपनी टांग अड़ाती है। पोक हर नोज़, इंग्लिश में बोलते हैं पोक नोज़, मतलब नाक अड़ाना, लेकिन हिंदी में कोई भी ये नहीं कहता नाक अड़ाना, हिंदी में बोलते हैं टांग अड़ाना। जस्ट एज दो शी वॉज अ ग्रोन लेडी, वो तो हमारी कॉन्वर्सेशन में ऐसे बीच में आ रही थी जैसे कि वो हमारी जितनी बड़ी लेडी हो। Valli smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't